दिल्ली में छात्र आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शन के दौरान छात्र साहिल लोचब ने पुलिस की पैलेट गन से आंख की रोशनी जाने का आरोप लगाया था। इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली डीसीपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। राहुल के साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद रहे। राहुल गांधी करीब 5 घंटे तक धरने पर बैठे रहे और मामले में कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच का रास्ता साफ हो गया है। पुलिस अब घटना से जुड़े तथ्यों, मौके पर मौजूद लोगों, वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर सकती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैलेट गन किस परिस्थिति में चली, इसे किस तरह से अनुमति मिली और इससे छात्र को लगी चोट के लिए जिम्मेदारी किसकी तय होती है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। साहिल का आरोप था कि छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में चली पैलेट गन से उनकी आंख में गंभीर चोट आई और उनकी आंख की रोशनी चली गई। इस घटना को लेकर विपक्ष लगातार दिल्ली पुलिस और सरकार पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि साहिल लोचब को न्याय मिले और पैलेट गन चलाने की परिस्थितियों की गंभीरता से जांच हो। आखिरकार दिल्ली पुलिस को राहुल गांधी की जिद के आगे झुकना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के धरने के बाद अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। राहुल गांधी के 5 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की। एफआईआर की कॉपी पीड़ित साहिल लोचब को सौंप दी गई है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता पीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद राहुल गांधी संसद मार्ग थाने से लौट गए। न्याय की हुई है ये एफआईआर, न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 ज्यादा चल रहे हैं, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देता। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कुछ बात हुई और आप यहाँ आए, सुबह जब पुलिस ने कहा उसके बाद? नहीं, मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। फिलहाल दिल्ली का छात्र आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन पैलेट गन मामले में आंदोलन को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को नया मुद्दा दे दिया है। एक तरफ कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार और पुलिस को घेर रही है, तो दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के नतीजों का इंतजार भी अहम हो गया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि जांच में पैलेट गन चलने की वजह क्या सामने आती है और साहिल लोचब के आरोपों पर पुलिस की जांच किस नतीजे तक पहुंचती है।